हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट टिकोमा के बारे में, जो कि बहुत खूबसूरत होता है और बहुत सारे कलर्स में आता है। इसका जो येलो कलर है वो कॉमन कलर होता है और इसके और भी बहुत सारे कलर होते हैं। ऑरेंज, पिंक, बहुत सारे कलर मैंने देखे हैं। इसके हाइब्रिड और नॉर्मल दोनों वैरायटी में पाया जाता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं थोड़े छोटे होते हैं और फ्लावर दोनों का सेम रहता है। और नॉर्मल वैरायटी में पत्ते जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसका कटिंग ग्रो करने का टाइम जो होता है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर या फिर फरवरी में आप इसकी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सीड से भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत ईजी ग्रोइंग होता है और बहुत हार्डी प्लांट होता है, ईजी केयर होता है। तो आप अपने घर में इसको लगा सकते हैं। आज मैं बात करूँगी कि इसका जो डोरमेंसी टाइम होता है, आप जानते हैं कि ये पूरी गर्मी और बरसात फ्लावरिंग करता है और विंटर के 2 महीने जो होते हैं ये थोड़ा सुसुप्ता अवस्था में या डोरमेंसी में चला जाता है। सुसुप्ता अवस्था में क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां थोड़ा गिरने लगती हैं और फ्लावरिंग थोड़ा कम हो जाती है। फ्रेंड्स, आज मैं इसी पे बात करूँगी कि विंटर की जो केयर होती है टिकोमा की कैसे करें। अगर वो डोरमेंसी में जा रहा है तो उसकी हमको कैसे केयर करनी है। फ्रेंड्स, ये नहीं समझना चाहिए कि डोरमेंसी में जा रहा है तो इसको हम खाद न दें, न्यूट्रिशन न दें। इसको और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये डोरमेंसी में जा रहा है तो हमें इसकी और भी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा प्लांट बना रहे और इसकी जो डोरमेंसी का पीरियड हो वो अच्छा निकले। तो उसके लिए हमें इसको न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस तरह से सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी फ्लावर स्पंड हो गए हैं उनको हमको निकाल के फेंक देना है। और वहाँ से उसकी जो हम जहाँ से फ्लावर स्पंड हो गया उसको कट करते हैं तो वहीं से उसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर हम नहीं करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। सबसे पहले यही काम करना है कि जितने भी फ्लावर आपके स्पंड हो रहे हैं तो उनको निकाल दीजिए, तो उनकी ग्रोथ वहाँ से रुकेगी नहीं और निरंतर जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। जो डोरमेंसी का टाइम होता है उसमें भी प्लांट की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा नहीं कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पर हमको कम दिखता है क्योंकि फ्लावर कम आते हैं और पत्तियां थोड़े झड़ने लगती हैं। इस टाइम पर आप और भी काम कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से ये हो रहा है, इसको आप अगर निकाल देंगे तो यहाँ से इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपको डोरमेंसी टाइम में भी प्लांट जो है हरा भरा लगता है। तो इसको खाद देना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पर हम इसको क्या खाद देंगे, आज मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा नॉर्मल वैरायटी का जो प्लांट है टिकोमा वो है। इसको मैंने फरवरी में कटिंग से ग्रो किया है। फरवरी में भी आप बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं क्योंकि फरवरी का टाइम भी जो होता है ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, तो आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं कटिंग से। देखिए, आज मैं अपने प्लांट को क्या खाद दे रही हूँ। सबसे पहले मैं गुड़ाई कर लूँगी। गुड़ाई करने से क्या होता है, आपके जो प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, उसकी जड़ों को हवा मिल जाती है और जो भी हम कंपोस्ट डालते हैं वो तुरंत ही हमारे प्लांट को मिल जाती है। तो प्लांट कभी डोरमेंसी में नहीं जा सकता और जो डोरमेंसी टाइम होता है उसमें भी उसकी जो ग्रोथ होती है निरंतर चलती रहती है। तो आज मैं अपने प्लांट को क्या कंपोस्ट देने वाली हूँ वही मैं आपसे बात करती हूँ कि मैंने अपने प्लांट को आज गोबर की पुरानी खाद दी है। जो गोबर की पुरानी खाद होती है उसमें सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो कि हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। सभी कुछ उसमें पाया जाता है और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। गोबर की अगर पुरानी खाद नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दूसरा मैं ले रही हूँ नीम खली। जो नीम खली है हमारे प्लांट की को प्रोटेक्ट करेगी, उसके कीटाणुओं से रक्षा करेगी, फंगस का असर नहीं होगा। अगर पानी गलती से गीला भी हो जाता है वो ज़्यादा प्लांट तो फंगस का असर नहीं होगा। तो इसलिए नीम खली भी देना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर कोई और खली है तो वो दे सकते हैं, जो कि हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उसके बाद मैंने कुछ कैल्शियम ले लिया है। कैल्शियम अगर आपके पास नहीं है तो आप अंडे के छिलके ले सकते हैं। अंडे के छिलकों में भरपूर कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे प्लांट की स्टेम के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे प्लांट की पत्तियों का जो कलर है हमेशा ग्रीन बना रहेगा। तो उसके लिए कैल्शियम देना, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए कैल्शियम देना भी बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने के बाद मैं इस तरह से कुछ जगह बना लूँगी और अपना जो कंपोस्ट है गोबर की खाद और मैंने नीम खली डाल दी है। फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप और भी कुछ काम कर सकते हैं। जैसे आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो गई हैं उनको निकाल सकते हैं और जो पत्तियों में सीड बन गए हैं उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर अगर सीड बन जाता है हमारे प्लांट में वहीं से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम वहाँ से हम सीड को निकाल देते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है निरंतर बनी रहती है और डोरमेंसी टाइम में भी हमें जो प्लांट की जो ग्रोथ है
रुकी भी नहीं लगती है। इस सीड को निकालना बहुत ज़रूरी है। सीड से आप नया फ्लावर तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये सीड जो है हमारे प्लांट के लिए अच्छे नहीं है, तो इनको ज़्यादा सीड बनने नहीं देना है। सीड बनने से पहले ही इनको निकाल देना है। जैसे ही फ्लावर एक्सपेंड होता है तो आपको जो है इनको निकाल देना होता है, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बनी रहे। और देखिए इस तरह से सीड को निकाल के फेंकने हैं आपको, और हमारा जो प्लांट है हरा भरा बने रहेगा अगर इस तरह से आप हमेशा प्रूनिंग करते रहेंगे। सीड जो एक्सपेंड हो जाता है फ्लावर उनको निकालते रहेंगे। और इस टाइम पर और भी आप काम कर सकते हैं। अगर प्लांट की पत्तियां पीली हो गई हैं तो उनको निकाल दीजिए। कोई स्टेम अगर आपकी ख़राब हो गई है तो उसको निकाल सकते हैं। जब आपका प्लांट विंटर में ज़्यादा डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी ज़्यादा पत्तियां गिर जाती हैं और फ्लावरिंग बहुत कम होती है, तो उस टाइम पर आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, अगर छोटा है तो उसकी हल्की हल्की आप प्रूनिंग कर सकते हैं। और इस तरह से जो आपका प्लांट है, जैसे ही फरवरी ख़त्म होगा, विंटर थोड़ी कम होगी तो उसकी जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी होगी। विंटर में क्या है कि सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है, और पानी आपको देख के देना है कि मिट्टी अगर ज़्यादा गीली है तो पानी कम देना है, जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी देना है। देखिए कैल्शियम आप दे सकते हैं। मैंने कैल्शियम की कुछ खाद ली है। अगर कैल्शियम नहीं है आपके पास तो अंडे के छिलके आप ले सकते हैं। अंडे के छिलकों में भरपूर कैल्शियम होता है, जो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अंडे के छिलके का यूज़ कर सकते हैं। अंडे के छिलकों को पीस लीजिए मिक्सी में ग्राइंड करके, आप चारों तरफ से वो भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, सर्दी में मैं वही बात कर रही थी कि सर्दी में अपने प्लांट को कैसे बचाना है। सर्दी में सबसे ज़्यादा कोहरे का असर होता है। अगर आपके पास शेड एरिया है तो अपने प्लांट को शेड एरिया में रखिए और पानी उसको देख के दीजिए। और आपको निरंतर उसको हर महीने में उसको फीड देते करना है। जैसे आपको कोई भी खाद आपके पास है वो हर महीने आप दीजिए। ऐसा नहीं कि डोरमेंसी में उसको खाद नहीं देना है। डोरमेंसी पीरियड में भी प्लांट की जो है ग्रोथ होती रहती है, प्रोसेसिंग उसका चलता रहता है, लेकिन ये है कि फ्लावरिंग कम होती है तो हमको लगता है कि इसको खाद देना ज़रूरी नहीं है। ये मेरा जो दूसरा प्लांट है उसको भी मैं इसी तरह से मैंने ये ज़मीन में लगाया हुआ है और कटिंग से फरवरी में ग्रो किया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप भी इस तरह से अपने जो प्लांट की केयर कर सकते हैं डोरमेंसी टाइम में, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से आप थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दीजिए, पानी कम दीजिए और ओस से थोड़ा बचाइए। अगर धूप दिखा सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए उसको धूप में रख सकते हैं। आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, उसमें जो फ्लावरिंग है वो निरंतर होती रहेगी। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक बाय बाय।